सभा उपचुनाव है, ऐसे में तमाम दल के नेता जो हैं वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। और कांग्रेस का इस बीच एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि राजद लालू प्रसाद यादव को उतार दे या फिर किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस की जीत तय है, राजद समझ ले। देखिए, मुझे कांग्रेस पर कुछ नहीं कहना है। हमारा गठबंधन और गठबंधन कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता है। हमने पहले ही कहा था कि हमारी ताकत वहाँ है। श्री तेजस्वी यादव जी का लोगों में आस्था व्यक्त हुआ है, और आज जो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो या पूरा बिहार हो, 12,000 ही वोट न ज़्यादा आया था एनडीए को। ये तेजस्वी यादव जी का ही कमाल था, और तेजस्वी यादव जी में पूरा महागठबंधन ने अपना समर्थन दिया था, आस्था व्यक्त किया था। उस समय कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? आज वो लंबी लंबी बात करें, मैं उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो दुखी हैं, जो सही चीज़ों से अपने को एहसास नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरह की भाषा पर मुझे दया आती है, तरस आती है। मुझे उनके दुख से कोई हमको व्यंग नहीं करना है, उन पर तरस आती है। लेकिन समय आएगा, कोई खामियाजा नहीं। हमारा उम्मीदवार जो है ज़मीनी उम्मीदवार है, कोई आकाश से लाया उम्मीदवार नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार है वहाँ वो मुसहर समाज से है, और सिर्फ समाज से ही नहीं है, वो लोगों के बीच में लगातार काम करते रहा है, लगातार लोगों के बीच रहा है। गणेश भारती अपने आप में वहाँ जा कर के आप आकलन कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, तो पता चलेगा कि ज़मीनी कार्यकर्ता। अरुण सा हमारा तारापुर का, वो भी ज़मीनी है, असरगंज का रहने वाला है, लेकिन वो लोगों के बीच काम करते रहा। समय आएगा 30 तारीख के बाद, 30 तारीख को जनता तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल को भरपूर मतों से जिताएगी। 2 तारीख को जब घोषणा होगा, उसमें आप देख लेंगे। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई थी, उस मामले को लेकर काफ़ी प्रेशर दिया गया केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट को, उसे तब जाके केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। अब क्या लगता है? ये जो है, जो मनुवादी की सरकार चल रही है देश में, मनुवादी का तो ही काम है कि जो गरीब होगा, जो गुरबा होगा। आप एक किताब आरएसएस का पढ़ लीजिए, सावरकर का। सावरकर ने कहा उस पुस्तक में कि सरकार को आम लोगों को एहसास कराना चाहिए कि वो भिक्षा लेकर करके अपना जीवन व्यतीत करे, ये सरकार की मंशा होनी चाहिए। और जब किसान जो हमारा अन्नदाता है, उसको भी भिक्षाटन के लिए महसूस कराने के लिए कर रहा है, 3 बिल कानून लाए। और जब वो आंदोलन करते हैं तो उनके लोग, अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और उनके पुत्र आशीष मिश्रा ने जिस तरह से किसानों को कुचलने का काम किया, और उनको खातिरदारी कर रहे हैं, ले जा कर के वहाँ क्राइम ब्रांच में ले जा कर के। और आज वो जब कोर्ट ने जब लप्पर मारा, थप्पड़ मारा है, तब उनकी खातिरदारी कर करके उनको जेल भेजें। जेल से काम नहीं चलेगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना होगा। अगर जरा सा भी उनको लगता है कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी को तो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, तो उनको कानून का पालन करना चाहिए, और ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और तत्काल जो गिरफ्तारी हुआ है, बहुत दिखावटी कर करके कोर्ट के कहने के बाद गिरफ्तारी हुआ है, और गिरफ्तारी भी हुआ तो 6 दिन के बाद उनकी खातिरदारी कर करके तब उनको भेजा गया है। तो निश्चित रूप से ये मनुवादी सरकार जो है वो इस तरह से हरकत कर रही है, किसानों के साथ जुल्म ढाने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए, तो अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जब आप लोगों का यानी राजद का शासनकाल था, तो रात में शौच के लिए भी सोचना पड़ता था, बिजली कटी रहती थी। अब सवाल उठा रहे हैं आप लोग। माननीय तेजस्वी यादव जी ने बड़ी सही बात कहा है। शायद उनको नहीं मालूम है, जो लोग बोल रहे हैं, कोई आदमी अपनी माँ को नहीं बेचता है। और एनडीए सरकार से नीतीश कुमार जी ने जो कांटी और बरौनी, जो हमारा अपना थर्मल पावर था, इसको इन्होंने एनटीपीसी के हाथों में बेच दिया। यानी कि जो निर्माण करता थे, जो हमारा थर्मल, जो माँ का रूप है, वो माँ को बेच करके और मौसी से खरीद रहे हैं बिजली। ये ऐसे लोग हैं जो अपना धन बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं।
ऐसे निकम्मे औलाद ही इस तरह का हरकत कर सकते हैं। हमारा कांटे बरौनी इतना धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। हमने यहाँ पर ग्रिड बनाया था, ये 400/210 ग्रिड जो है संपतचक में, वो किनके समय बनाया गया है? ये यूपीए सरकार, लालू जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार, और मैं उसमें बिजली मंत्री था उस समय ये बना है, और यहीं से पूरे बिहार में बिजली जाती थी। और दर्जनों ग्रिड स्टेशन बने और सैकड़ों सब स्टेशन बने। उस समय बिजली हमको नहीं मिलता था भारत सरकार से। जो हमारा EREC है, ईस्टर्न रीजन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, उसका हिस्सेदारी होती थी बिहार को, झारखंड को, कलकत्ता को और NTPC को। सारे बिजली एक जगह इकट्ठा होता था, हमारा हिस्सा होता था, वो नहीं मिलता था। इसके बावजूद हम लोगों को बिजली दे पाते थे, और उससे भी हमको कहा जाता था कि आप अपने थर्मल पावर को बेच दीजिए। हमने नहीं बेचने का काम किया, इन लोगों ने बेच दिया। अब ये बिजली खरीद रहे हैं, अब बाहर से बिजली खरीद रहे हैं, बड़े निजी से क्षेत्रों से। तो बिजली जब खरीद रहे हैं तो बड़े दाम पर किस पर आफत पड़ रहा है? आम लोगों पर आफत पड़ रहा है। और आज भी कोयले के अभाव में देश का थर्मल पावर बंद हो रहा है। ये सब साजिश है। ये साजिश है कि अंबानी का जो परमाणु ऊर्जा बिजली घर है, उसके बिजली को कैसे खपत कराया जाए जो महंगा होगा। अब देश की जनता को काफ़ी महंगा, जो अभी बिजली का दर है उसे सैकड़ों गुना ज़्यादा बिजली का रेट देना होगा। ये है स्थिति। और हम लोगों ने बनाया था, गांव-गांव तक हम लोगों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का काम हम लोगों ने शुरू किया था। बिजली का काम एक दिन में नहीं होता है, हम लोगों ने शुरू किया, उसी का ये अपना श्रेय ले रहे हैं। इनसे पूछे ना कि कब से काम शुरू हुआ था और कब ख़त्म होने को था। वो बोल रहे हैं, उनको अनजान है, उनको नहीं जानकारी है। वो तो बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने माता और पिता से पूछे कि मैं तो कह रहा हूँ, पहले क्या था और अब क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि वो ऐसा निकम्मा पुत्र है जो अपने माँ को बेच दिया। ये नीतीश कुमार जी और जो सरकार है, जो अपनी माँ को बेच करके अब बाहर से अपना खपत करे, ये निकम्मे औलाद ही कर सकते हैं। और ये निकम्मा औलाद की पहचान है। कांटी बरौनी जो हमारा सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र था, इसको किसने बेचा? जरा उनसे पूछिए। और जो हमारा ग्रिड सब स्टेशन है संपतचक में, किसने बनाया? जो हमारा सैकड़ों ग्रिड स्टेशन बने, हमारा दर्जनों सब स्टेशन बने, किसके समय बने थे? इनसे ज़रा जानकारी लेना चाहिए। चुनाव में प्रचार करेंगे कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है? कन्हैया कुमार एक अच्छे वक्ता हैं, युवा चेहरा है। देखिए, कन्हैया कुमार जी पार्टी के मुश्किल नेता बने हैं अभी, और वो नेता हैं भी। और जब वो पार्टी में गए हैं तो निश्चित रूप से अपने पार्टी के हक में वो प्रचार प्रसार करेंगे, करना भी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी भी है, तो करें। उससे हमको कोई खामियाजा नहीं है, कोई खामियाजा नहीं है, उससे कोई असर होने वाला नहीं है। ये देश की बनावट, इस राज्य की बनावट, इस इलाके की बनावट को आप समझ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कोई असर होने वाला नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।